अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं डाइटिशियन बिस्मा और लेकर आई हूँ आपके लिए आज रिकमेंडेड टॉपिक, जो कि मुझे कमेंट में रिकमेंड किया गया था, स्टैग्नेंट वेट। स्टैग्नेंट वेट क्यों होता है और इसको सॉल्व कैसे किया जाए। मैं आपको बताती चलूँ कि स्टैग्नेंट वेट होता क्या है। यानी आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपका डिज़ायर्ड वेट लॉस नहीं हो रहा, आपकी वेट लॉस जर्नी रुक सी गई है, एक जगह आपका वेट थम गया है और आप ये सोचने पर मजबूर हैं कि वेयर आई एम रॉन्ग हेयर। अभी तो मेरा वेट लॉस हो रहा था और अब क्यों रुक गया है, क्यों मज़ीद मेरा वज़न नहीं गिर रहा। तो इसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये वीडियो आप लास्ट तक देखें जिनका वेट रुक गया है, थम गया है और लूज़ नहीं हो रहा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाइट डिफ़ॉल्ट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अनस्ट्रेच वर्कआउट, स्लो मेटाबॉलिज्म, डिस्टर्ब और इनप्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिहाइड्रेशन एंड हार्मोन्स। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि आपकी डाइट की मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। क्रैश डाइट, फैट लूज डाइट। जब आप ये करते हैं तो आप टोटली कैलोरीज पे कंसंट्रेट करते हैं, आपका फोकस सिर्फ कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट को की अमाउंट कम करने में होता है, लेकिन आप जो बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते, उनको निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक्यूमुलेटेड फैट उधर ही जमा रहता है और एक्सक्रीट आउट नहीं होता। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में से निकलने में मदद करते हैं, लेकिन जब आप वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं ले रहे तो आपका फैट उधर ही जमा रहता है। ओवर ईटिंग हेल्दी फूड इज़ माई सेकेंड पॉइंट। सबसे पहले अगर आप फूड अच्छा ले रहे हैं, गुड सोर्सेज ले रहे हैं, तो अपना पोर्शन साइज़ भी कंट्रोल करें। ज़रूरी नहीं कि आप हेल्दी फूड ले रहे हैं तो आप ज़्यादा खा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी पोर्शन साइज़ की, तो पोर्शन साइज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करें। 1 ounce इज़ बेस्ट फॉर मीट एंड पल्सेस। दूसरी चीज़ कि आप अगर अपनी डाइट में हेल्दी फूड ले रहे हैं तो एक जैसा ही फूड हर मील में ना यूज़ करें, अपने फूड को चेंज करते रहें। यानी 1 टाइम बीन्स, अगर आप बीन्स का इंटेक ले रहे हैं तो सेकंड टाइम अपनी फूड में सैलेड को भी ऐड करें। तो ये दो चीज़ों की हम बहुत मिस्टेक करते हैं कि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, जिससे वो मील या वो आइटम हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और फैट को एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प नहीं करता वो मील। टू मच प्रोटीन इंटेक। अब आप कहेंगे कि वेट लॉस के लिए तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भी एक मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। जब आप ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं तो आपके बॉडी के मसल्स और ऑर्गन्स जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग प्रोटीन होता है वो आपके लीवर में जाके एज अ फैट स्टोर हो जाता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि प्रोटीन को इकट्ठा एक ही मील में ज़्यादा सारा ले लेते हैं, तो उससे ये होता है कि प्रोटीन जब आपकी बॉडी में इंटर होता है ह्यूज अमाउंट में, तो वो आपकी किडनी पे, लीवर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इससे अच्छा है कि आप जो प्रोटीन की वो अमाउंट है वो डिफरेंट मील्स में डिवाइड करें और पूरे दिन में उतनी रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। इम्प्रॉपर एंड चीट डे, ये सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग चीट डे एक मुकर्रर कर लेते हैं और उसमें जितने भी मील्स लेते हैं, यानी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, स्नैक टाइम ले रहे हैं, लंच, डिनर, उस सब में हम चीट डे की वजह से अपना जो हाई कैलोरी फूड होता है या बैड फूड होता है तो वो लेना शुरू करते हैं कि ये हमारा चीट डे है। तो इससे अच्छा है, इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप 2 days के बाद चीट मील रख लें। तो चीट मील से आपको इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान आपको चीट डे से होगा, क्योंकि जब आप चीट डे करते हैं तो आप फुल डे चीट करते हैं और आप कैलोरिक फूड इनटेक कर लेते हैं, जो आपका पूरे हफ्ते का जो वर्कआउट होता है वो रिवर्स हो जाता है और मोस्टली लोगों का इसी वजह से वेट स्टैग्नेंट रह जाता है। हमें मार्केट से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिन पे लिखा होता है लो फैट, लो कार्ब। तो इसका मतलब है कि जब लो फैट है तो बाकी न्यूट्रिएंट्स भी लो होंगे, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आप
जब कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लेते हैं तो उसका लेबल बस आप नहीं पढ़ते, लेबल को फोकस नहीं करते, जस्ट आप ये देखते हैं कि ये लो फैट है या लो कार्ब है। उसके जायके को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आर्टिफिशियल एडिटिव्स भी ऐड होते हैं, उसमें आर्टिफिशियल सॉल्ट्स भी ऐड होते हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी का जो वेट है उन चीज़ों से भी रुक जाता है। अभी आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट्स मार्केट से लेना है तो सबसे पहले आप उसका लेबल ध्यान से पढ़िएगा, और जिस प्रोडक्ट में आपको बल्क अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ उसी को चूज़ करिएगा, क्योंकि वही आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले पॉइंट में आपको ये बताया कि आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म्स, डिफरेंट जो आपके अंदर सिस्टम्स चल रहे हैं उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि वो आपके खाने को डाइजेस्ट करे, आपके फैट को एक्सक्रीट आउट करे फ्रॉम योर बॉडी। आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, लाइक विटामिन ए, विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ओके, तो ये तमाम जो न्यूट्रिएंट्स के मैंने नाम लिए हैं वो इजीली आपको डिफरेंट फूड आइटम्स से मिल जाते हैं, यानी जो भी आप लोग अपनी डाइट में नॉर्मली लेते हैं उससे आपको ये सब मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं ख़ास बात करूँगी विटामिन B12 की, जो कि बी ग्रुप में देखा गया कि B12 की कमी बहुत ज़्यादा जो स्टैग्नेंट वेट लॉस लेडीज़ होती हैं या मेंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो जो विटामिन B12 का सोर्स है वो आपको एनिमल सोर्स से मिलेगा। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज़ हैं, एक वेगन डाइट, जो वेगन पीपल हैं उनकी आ गई बात, वेजिटेरियंस जो हैं उनकी बात मैं करती हूँ। तो वेगन्स तो विटामिन B12 की कमी पूरी कर सकते हैं सप्लीमेंटेशन से, और जो वेजिटेरियंस हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स। गुड फैट्स में हमारे पास आता है सबसे पहले 2-3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, जो कि हमारी बॉडी में जब इंटर होते हैं तो जो हमारे बैड फैट्स जो हमारी बॉडी में जमे हुए होते हैं, जो चर्बी जमी हुई होती है उसको वो निकालने में हेल्प करते हैं। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपना रुका हुआ वेट या जो आपकी बॉडी के अंदर फैट है उसको निकालने में मदद करेगा। हाँ, मैं कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करूँगी कि फूड कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आप दो डिफरेंट जब फूड आइटम्स मिक्स कर ले रहे हैं तो उन दोनों के अपने अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट होते हैं तो वो उनको बूस्टली मेटाबोलाइज होने में भी हेल्प करते हैं या फिर उनका मेटाबॉलिज्म स्लो करने में भी हेल्प करते हैं। यहाँ आयरन और कैल्शियम की मैं बात करूँगी। जब आप काले चने लेते हैं तो उनमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दही को ऐड कर देते हैं कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब काले चने हैं उसके अंदर हमारे पास आयरन की ह्यूज अमाउंट है, और जो आप यहाँ पे योगर्ट यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास ह्यूज अमाउंट आती है कैल्शियम की। जब आप उसको अंदर डाल देते हैं दोनों को इकट्ठा करके और जब उसको आप खाते हैं तो आयरन का जो मेटाबॉलिज्म होता है या आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो कैल्शियम रोक देती है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन आयरन रोक देता है। इसी तरह की ढेर सारी एग्जांपल्स हैं जो हम लोग नॉर्मल अपनी रूटीन में कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी पे कोई चीज़ लग रही भी है या नहीं लग रही। इस एग्जांपल को देने का मकसद मेरा ये था कि जो वो लोग जो अपनी वेट लॉस जर्नी पे होते हैं और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं फूड के, तो वो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे होते कि वो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं ले रहे, वो जस्ट कैलोरीज के ऊपर फोकस करते हैं। फोकस ऑन न्यूट्रिशन, नॉट जस्ट ऑन कैलोरीज। खाने को अच्छी तरह से चुबा के खाया करें। तो जब आप खाने को अच्छे तरीके से चुबा के खाते हैं तो सलाइवा में कुछ ऐसे यूज़फुल एंजाइम्स हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं जो खाने के साथ हमारे स्टमक में एंटर होते हैं। जब वो स्टमक में एंटर होते हैं तो हमारे फूड को वो बहुत जल्दी और इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं और उसका फैट बिल्कुल भी आपकी बॉडी में नहीं रहता। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जो डाइट से रिलेटेड आप लोग मिस्टेक्स करते हैं और आपका वेट रुक जाता है।
डाइट 70% असर करती है आपकी बॉडी पे, क्योंकि वर्कआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक पुश देता है आपके वेट लॉस को और आपको फ़ौरन आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे। जब आप सिर्फ डाइट कर रहे होते हैं, जिस तरह आपकी डिज़ायर होती है, उससे आपका वेट नहीं गिर रहा होता, लेकिन जब आप उसके साथ एक्सरसाइज ऐड करते हैं तो समझें आपकी कैलोरीज जल्दी जल्दी से बर्न होना शुरू हो जाती हैं। अनस्ट्रेच वर्कआउट, आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो कि वर्कआउट में आपका वेट लूज होने से रोक देती हैं? आप कार्डियो कर रहे हैं या आपने कार्डियो करना बिल्कुल छोड़ दिया है। कार्डियो से आपकी बॉडी, फुल बॉडी वार्म हो जाती है। जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं तो शुरू में फुल बॉडी वार्म अप नहीं करते, जिसकी वजह से भी आपका जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितनी भी आप इंट्रेंस एक्सरसाइज कर लें, लेकिन वार्म अप के बगैर आपका जो वर्कआउट है वो यूजलेस है। थर्ड पॉइंट इज़, आप अपनी एक्सरसाइज में गैप नहीं दे रहे। 1 वीक में 5 डेज एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन हम 7 के 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं और नेक्स्ट वीक उठ के दोबारा फिर जिम चले जाएंगे। आपकी बॉडी को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप 5 डेज एक्सरसाइज करें, 2 डेज बीच में ब्रेक ले लें। एक ही वर्कआउट पे फोकस करते हैं, मीन्स आप रोज़ एक किस्म का ही वर्कआउट करते हैं। आपको 1 वीक के बाद अपना वर्कआउट चेंज करना चाहिए। स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से भी आपका वेट रुक जाता है और इसकी भी कुछ रीजंस हैं कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आप खाना कम खा रहे हैं, डाइट आपकी कम है, एनर्जी इनटेक कम है, एनर्जी सर्विंग ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका वेट लूज होना बंद हो जाता है। इनएडिक्वेट स्लीप, आप नींद कम ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में मौजूद फैट लॉस हार्मोन्स स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट लूज़ होना बंद हो जाता है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है वेट लूज़ के लिए। स्ट्रेस लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वेट लॉस जर्नी को रोकने में, क्योंकि जब हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और कन्वर्ट होता है फैट में और स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में। से हमारी बॉडी का फैट भी बढ़ जाता है और जो मौजूदा फैट है उसको भी कम होने में, रिमूव होने में रोकता है। हाइड्रेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। मैं हर वीडियो में हाइड्रेशन का बताती हूँ, बी हाइड्रेटेड। तो आप पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका जो फैट फ्लो है वो बहुत स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, पर डे 1 to 2 लीटर्स पानी। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हमारी जर्नी को डिस्टर्ब करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो डायबिटीज़ है, थायराइड, PCOS, ब्लॉटिंग यानी कि आपको स्टमक का इशू है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो वो भी आपकी वेट लॉस जर्नी को रोक देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपनी डिज़ीज़ को, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करें और उसके बाद आपका वेट ज़रूर गिरना शुरू हो जाएगा और बहुत तेज़ी से गिरेगा। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि नॉन क्योरेबल होती हैं, लाइक डायबिटीज़ को हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर हम एक लेवल पे लेके आएंगे, अगर वो एक स्टेट लेवल पे रहेगी तो आपके वेट लॉस जर्नी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। मैंने हार्मोन्स का इस वीडियो में बार बार जिक्र किया है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फैट लॉस हार्मोन्स मौजूद हैं। तो फैट लॉस हार्मोन्स तब वर्क करते हैं जब आप सेटिस्फाई हैं अपने वर्कआउट से, अपने खाने से, अपनी एक्टिविटीज़ से सेटिस्फाइड हैं, तो वो भी आपको सेटिस्फाई रखते हैं और आपका बॉडी सेटिस्फैक्शन के साथ बहुत तेज़ी से घटता है। सारे लोगों ने मुझसे कंसल्ट किया इस बारे में कि हमें बहुत टेंशन होती है, हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा या हमारा वेट बहुत थोड़ा लूज़ हो रहा है, हमारा वेट इतना टाइम तक स्टक है या हमारा वेट कैसे लूज़ होगा। तो हालांकि वो खुद वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लेकिन उनका वेट प्रॉपरली लूज़ नहीं होता। उसकी मेन वजह यह है कि वो स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो अपने आप को सेटिस्फाई रखें। जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं रखेंगे तब तक आपका सेटिस्फैक्शनली आपका वेट लॉस नहीं होगा। ऐसे ही कमेंट करते रहें, सजेस्ट करते रहें डिफरेंट जो भी आपके न्यूट्रिशनल इश्यूज़ हैं, मैं उनको सॉल्व करने में ज़रूर हेल्प करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए ताकि
उनको भी न्यूट्रिशनल इश्यूज़ के बारे में हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।